हेलो गाइस, वेलकम बैक टू टेक कोडाइस। आज की वीडियो में आप देखने वाले हो, अगर आप इस तरीके का मल्टी स्टेप फॉर्म या कॉन्टैक्ट फॉर्म बनाते हो तो इस पे आप ईमेल को कैसे सेट कर सकते हो ताकि फॉर्म फिलअप करते ही आपके पास या फिर आपके जो ईमेल इनबॉक्स है इस पे नोटिफिकेशन चला आए। इसके लिए कुछ बातों का ध्यान रखना आपको ज़रूरी है। सबसे पहला चीज़ ये है कि आपको कौन सा प्लगइन यूज़ करना है मल्टी स्टेप फॉर्म बनाने के लिए। दूसरा है कि इसके बाद आप फॉर्म को क्रिएट करेंगे उस प्लगइन का यूज़ करके। तीसरा है ईमेल नोटिफिकेशन आपको सेटअप करना है। देन इसके बाद जाके हाँ फॉर्म रेडी होगा। फॉर्मिनेटर का जो प्लगइन है वो यूज़ कर रही हूँ तो फॉर्म जो है वो इस तरीके का दिखेगा अगर आप फॉर्मिनेटर यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पर वर्डप्रेस का डैशबोर्ड का जो लेफ्ट साइड है इस पे अगर फॉर्मिनेटर इंस्टॉल करते हैं तो यहाँ पर ये दिख जाएगा। देन यहाँ से फॉर्म ऑप्शन पे जाना है। देन यहाँ पर फॉर्म ऑप्शन पे आने के बाद तो यहाँ पर फॉर्म का जो ये एडिट वाला बटन है इस पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर मेनली ईमेल नोटिफिकेशन जो है वो सेट करना है। तो एक बात का ध्यान रखिए कि अगर आप इनिशियली जो है वेबसाइट को बना रहे हैं और ट्रैफिक इतना ज़्यादा नहीं है वेबसाइट के ऊपर तो आप नॉर्मली जो मैनुअल सेटिंग्स है वो इस पे आप कर सकते हो। अगर वो वेबसाइट लॉन्ग टर्म के लिए है या फिर वहाँ वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक जो है बहुत ज़्यादा लोड होता है, इसके लिए बेस्ट प्रैक्टिसेस ये है कि आप SMTP का प्लगइन जो है वो यूज़ कीजिएगा डे 1 से। तो यहाँ पर मैं आपको एक मैनुअल सेटिंग दिखाती हूँ कैसे करना है। तो ये मैंने फॉर्मिनेटर का प्लगइन जो है वो मैंने लिया, यहाँ से फॉर्म क्रिएट कर लिया। तो यहाँ पर जितने भी ऑप्शंस है मैं यहाँ पर ईमेल सेटिंग नोटिफिकेशन ऑप्शन पे जाऊंगी। तो यहाँ पर जाने के बाद यहाँ पर देखिए ये एडमिन ईमेल जो है वो पहले से प्री बिल्ट ये फॉर्म के साथ आता है। तो यहाँ पर है ऐड ईमेल नोटिफिकेशन, आप यहाँ पर क्लिक करके मैनुअली ऐड कर सकते हो ईमेल रेसिपिएंट्स एडवांस्ड देन कंडीशंस। यहाँ पर जो ऑलरेडी बनाया है मैं इसको एडिट करूंगी। तो यहाँ पर आइकॉन पे क्लिक करना है। देन इसके बाद इसको एडिट ऑप्शन पे जाना है। यहाँ पर आपको सेटअप करना है। तो ये ईमेल रेसिपिएंट्स एडवांस कंडीशन ये सारे ऑप्शंस है। एडमिन ईमेल जो लिखा है आप उसको उसी तरीके से रखिए। देन यहाँ पर सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट का नाम मैं यहाँ पर करूँगी, इसको डिलीट करके आप लिख सकते हैं न्यू सबमिशन। आपका जो भी प्रेफरेंस है आप यहाँ पर डाल सकते हो सब्जेक्ट नेम। देन यहाँ पर देखिए ये बॉडी का कंटेंट है। जब आपकी इनबॉक्स पे मेल आएगा तो ये वाला शो होगा बॉडी कंटेंट। पर ऑल फील्ड का मतलब है कि यहाँ पर जितने सारे फील्ड है फॉर्म पे वो सारा फील्ड आपके इनबॉक्स पे आएगा। देन यहाँ पर देखिए ये जो रेसिपिएंट्स का ऑप्शन है इस पे क्लिक करना है। देन यहाँ पर आने के बाद नीचे देखिए एक डिफ़ॉल्ट ऑप्शन है, दूसरा है आपका ईमेल राउटिंग। तो यहाँ पर जो डिफ़ॉल्ट ऑप्शन है दिखा रहा है एक्चुअली रेसिपिएंट्स जिसके पास मेल जाएगा। तो यहाँ पर आपको रेसिपिएंट्स का ईमेल आईडी ऐड करना है। इसके पहले मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ कि ईमेल अगर आप सेट करते हो तो कुछ क्राइटेरिया है उसको आपको फॉलो करना होगा। एक होता है कि ईमेल रेसिपिएंट मतलब सेंड टू ईमेल, ये वर्ड पे लिखा होता है कुछ फॉर्म पे। एंड दूसरा है आपका फ्रॉम ईमेल या फिर सेंडर्स ईमेल। जो किसी फॉर्म पे लिखा होगा कि फ्रॉम ईमेल, किसी फॉर्म पे आपको मिलेगा वर्ड सेंडर्स ईमेल, तो वो आपको समझना होगा। ईमेल रेसिपिएंट्स है मतलब जिसके पास मेल जाएगा उसका मेल आईडी आपको डालना है। एंड फ्रॉम ईमेल मतलब जिससे मेल जाएगा, यानी मान लीजिए जो वेबसाइट है तो ये वेबसाइट का फॉर्म अगर कोई फिलअप करेगा ये वेबसाइट के फॉर्म से जो है सबमिट होगा, उसका मेल आईडी आपको डालना है। मतलब वेबसाइट का जो डोमेन नेम है उसके रिलेटेड जो मेल आईडी होगा वही डालना है। एक चीज़ है कि जो फ्रॉम ईमेल या फिर आपका जो सेंडर्स ईमेल है उस पर आप कोई भी फ्री मेल यूज़ नहीं कर सकते। जैसे आपका जीमेल आईडी है या फिर आपका याहू हो गया जैसे नॉर्मली, तो वो आप वेबसाइट के जो कॉन्टैक्ट फॉर्म का फ्रॉम ईमेल सेक्शन पे नहीं यूज़ कर सकते। वहाँ पर आपको वेबसाइट का जो डोमेन नेम होगा उसके रिलेटेड जो मेल आईडी है वही आपको यूज़ करना है। दूसरा चीज़ है आप एक ही मेल आईडी वहाँ पर यूज़ कर सकते हो। और अगर इससे भी नहीं हुआ तो आप लास्ट में जो है SMTP यूज़ कर सकते हो प्लगइन इंस्टॉल करके। देन इसको सेटअप करना होगा। जो फ्रॉम ईमेल आईडी है और आपका रिसिपिएंट का जो मेल आईडी होगा वो सेम नहीं हो सकता, वो आप डिफरेंट रखिए तो बेहतर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं testwp.com। तो मैंने ये जो वेबसाइट यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ तो वेबसाइट का डोमेन नेम testwp.com है। तो उससे से फॉर्म का जो फील्ड है वो यहाँ पर ये आईडी शो कर रहा है। तो यहाँ पर आपको मेल आईडी डालना है एंड फिर आपको एडवांस बटन पे जाना है। ऑप्शन पे जाने के बाद यहाँ पर
फ्रॉम नेम एंड फ्रॉम ईमेल, ये वाला ऑप्शन आपको फिलअप करना है। तो यहाँ पर फ्रॉम नेम मतलब यहाँ पर आप लिख सकते हो टेस्ट बुकिंग, देन यहाँ पर जो है फ्रॉम ईमेल पे आपको मेन जो डोमेन का आईडी है उसको डालना है, जैसे testwp.com इसके साथ आप, तो यहाँ पर आपका वेबसाइट डोमेन रिलेटेड जो आईडी होगा वही डाल सकते हो और एक ही डाल सकते हो, यहाँ पर आप डिफरेंट आईडी नहीं डाल सकते। लेकिन रेसिपिएंट पे जो है आप डिफरेंट आईडी डाल सकते हो, जैसे अगर मान लो आप एक से ज़्यादा दूसरे लोगों के साथ भी उसको शेयर करना चाहते हो तो आप इसको कॉमा दे के फिर इसके बाद दूसरा मेल आईडी इस तरीके से डाल सकते हो। एडवांस ऑप्शन पे आने के बाद फ्रॉम ईमेल एंड नेम आपको ऐड करना है और यहाँ पर रिप्लाई टू मेल जो होगा वो ऑटोमेटिकली आप सिलेक्ट करोगे, यहाँ पर प्लस आइकन पे क्लिक करके जो आपको शो कर रहा होगा स्मार्ट टैग वही आप इसको यूज कर सकते हो, फिर आप इसको खाली भी रख सकते हो। देन सीसी ईमेल पे आप ऐड कर सकते हो, ज़्यादा लोगों के साथ आप ऐड करना चाहते हो तो सीसी पे आप ऐड कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर इसको ऐड कर दूंगी। तो अभी नॉर्मली क्या होगा, मेरा जो ईमेल सेटिंग्स है वो हो चुका है, तो मैं इसको यहाँ पर जो अपडेट बटन है इस पर क्लिक कर दूंगी तो अभी फॉर्म जो है सेव हो जाएगा। देन इसके बाद हम लोग जाएंगे ये वाला फॉर्म पे, मैं इसको रिलोड करती हूँ फॉर्म। तो अभी हम लोग एक डेमो फॉर्म फिलअप करेंगे। तो ये देखिए फॉर्म जो है फिलअप हो चुका है। तो आप देख सकते हो सबमिशन फॉर्म इस तरीके से आपकी इनबॉक्स पे चला आएगा। तो ये था आज का वीडियो जहाँ पर आपने देखा ईमेल नोटिफिकेशन आप कैसे सेट कर सकते हो मल्टी स्टेप फॉर्म के लिए। और ये इशू सॉल्व नहीं होता है, आप SMTP ज़रूर इंस्टॉल कीजिए और उसको आप सेटअप कीजिए, ईमेल का जो इशू है वो सॉल्व हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, वहाँ पर मैं SMTP या कोई और टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगी। तो अगर आप नए हैं इस चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट पे ज़रूर बताइए कि आप किस टॉपिक पे वीडियो देखना पसंद करते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, टिल देन कीप लर्निंग।